हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज योर फ्रेंड विक्रम एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विक्रम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो डेली यूज़ में आप लोगों की वोकेबलरी यूज़ होती है वो लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप लोग अगर नॉर्मली किसी से कॉन्वर्सेशन करोगे कहीं पे भी, तो आप लोगों की कॉन्वर्सेशन में या आप लोगों की जो स्पीकिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, पहली जो वोकेबलरी आप लोगों के लिए ये है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मीनिंग होता है सराहना करना। क्या होता है? सराहना करना। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल। एग्जांपल की मदद से सीखते हैं इसे। जैसे आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। सपोज दैट मैंने किसी व्यक्ति को हेल्प की और वो व्यक्ति मेरी हेल्प को कहता है भाई थैंकफुल हूँ मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, आपने मेरा यार ये करा वो करा। तो वो एक्चुअली में क्या कर रहा है? अप्रिशिएट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, दूसरी वोकेबलरी भाई कॉन्फिडेंट। आई थिंक दैट इफ़ यू नो लिटिल बिट ऑफ द इंग्लिश, अगर आप लोगों को थोड़ा भी नॉलेज है भाई इंग्लिश का, तो ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और बहुत कॉमन वर्ड है। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस वर्ड बिकॉज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड लगभग लगभग हर किसी व्यक्ति को आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब या कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास। ठीक है। थर्ड वन इज कॉन्वर्सेशन। मीनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज बातचीत यानी कि टॉक। जब हम किससे बातचीत करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वर्सेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन लास्ट नाइट। यानी कि पिछली रात में जो हमने बातचीत करी थी आपस में वो क्या थी? बहुत लंबी थी। गपशप जो भी आप लोग मारते हो ना, हालांकि गपशप को हम लोग गॉसिप्स कहते हैं, बट कन्वर्सेशन नॉर्मली जब हम किसी चीज़ को किसी विस्तृत रूप से हम लोग मतलब आपस में लगातार बातचीत कर रहे हैं तो उसको हम लोग कॉन्वर्सेशन कहते हैं, फॉर्मल टॉक जिसे हम कहते हैं। फोर्थ वन वर्ड इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन ईमानदार। ध्यान रखना, इसको हॉनेस्ट नहीं कहते हैं। और हॉनेस्ट बहुत सारे लोग पढ़ते थे और पढ़ते हैं अभी भी, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं भी इसे हॉनेस्ट पढ़ता था, बट इट इज कॉल्ड एज ऑनेस्ट। क्या बोलते थे? ऑनेस्ट। ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली में आप लोगों का थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम, बट एटलीस्ट 90% तो भाई ये लगना चाहिए कि यस आई एम प्रोनाउंसिएटिंग टू दैट वर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ऑनेस्ट का एग्जांपल देख लेते हैं भाई। ई इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है। एन क्यों यूज हुआ? आर्टिकल्स नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे वीडियो ला सकता हूँ। द फिफ्थ वन वोकेबलरी इज पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र मतलब बहुत शालीनता से जब हम किसी से कोई बातचीत करते हैं उसको हम लोग पोलाइटनेस कहते हैं। जैसे मैं आपके पास जाऊँ, मैं मैम से सर से आप लोगों से बात करूँ कि मैम एक्चुअली ये है वो है, तो इस तरीके से जब हम किससे बात करते हैं उसको हम लोग पोलाइट कहते हैं। विनम्र होकर बात करना। ठीक है ना। कोई एग्रेसिवनेस नहीं है भाई आपकी बातों में, कोई भी गुस्सापन नजर नहीं आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द पोलाइट। ठीक है। जैसे ऑलवेज बी पोलाइट वाइल स्पीकिंग टू अदर्स, यानी कि हमेशा विनम्र बनो, हमेशा पोलाइट बनो जब आप किसी दूसरे से बातचीत कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो। द सिक्स वन इज अपॉर्चुनिटी। द मीनिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज अवसर। इसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी, अवसर। ठीक है ना। दिस जॉब इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, यानी कि ये जो जॉब है मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अब इंडिया तो भाई पाकिस्तान से जो जीतती रहती है बार बार। अब सपोज दैट पाकिस्तान वाले बोले इंशाल्लाह इस बार तो यार बस जो भी हो भाई इस बार तो हराना ही हराना है यार इंडिया को। ये अपॉर्चुनिटी उनके पास, बिकॉज दे डोंट गेट द चांस टू एवरी टाइम टू डिफीट इंडिया, बट समटाइम इफ दे गॉट, सो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, अवसर। अगला वर्ड है दोस्तों रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। ठीक है। क्या होता है? सम्मान। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट माई सिस्टर। यानी कि जब हम किसी के लिए क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं भाई, तो उसी को हम लोग सम्मान करते हैं। ठीक है ना। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? अपने अपने से बड़ों का क्या करना? सम्मान करना चाहिए। द मीनिंग ऑफ द एल्डर्स इज जो हमसे बड़े हों उनको उनके लिए हम लोग एल्डर्स यूज करते हैं। एट्थ वन इज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। क्या होता है? आभारी। जैसे सपोज दैट मैं किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा था एंड मुझे क्या नहीं थी, जानकारी पता नहीं थी भाई फर्स्ट टाइम, और मुझे ट्रेन भी लेट हो रही थी। तभी मैंने किसी शख्स से पूछा कि भैया ये ट्रेन इस तरीके से मुझे वहाँ पहुँचना था, मैं क्या क्या करूँ। तो उसने मुझे सारी सारी जानकारियाँ दी। तो मुझे उस बंदे ने भाई बहुत बड़ी हेल्प दी। ठीक है ना। तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम। मैं क्या हूँ उसके लिए? ग्रेटफुल हूँ भाई, आभारी हूँ मैं उसका, थैंकफुल हूँ। ठीक है ना। ग्रेटफुल हो गया, थैंकफुल हो गया, थैंक यू हो गया। दीज आर कॉल्ड सिनोनिम्स। ठीक है ना। वो सिनोनिम्स है आपस में और मीनिंग सबका एक ही होता है। द नाइन्थ वन इज चैलेंज। चैलेंज का मतलब क्या होता है? चुनौती। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। ठीक है ना। जैसे सपोज दैट मैं बोलूँ आपको कि भाई आपको स्विमिंग आती है, आप बोलो यस,
मैं बोलूँ कि क्या आप समुद्र में तैर सकते हो, बोलोगे यार ये तो बड़ी चुनौती है भाई, क्योंकि समुद्र में मैं कभी तैरा नहीं हूँ, मैं तो पॉन्ड्स में गया हूँ, मैं कभी लेक्स में भी गया हूँ हल्की फुल्की, बट यू नो ओशियन तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पर आप लोगों के चैलेंज है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई आपने 10 किलोमीटर पैदल चलना है, जबकि आपकी हैबिट्स नहीं है, सो दैट इज फॉर यू, दैट इज द चैलेंज फॉर यू। द लास्ट वन इज एक्सपीरियंस। द मीनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस इज अनुभव। क्या होता है भाई? अनुभव। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर भारतीय क्रिकेट की अगर बात करें हम लोग, तो सचिन तेंदुलकर का नाम आता है भाई। किसका नाम आता है? सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं। तो इनको अगर देखें हम, तो इनके पास एक काफ़ी ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है। किस चीज़ का? जो क्रिकेट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सपीरियंस का मतलब भी आप लोगों को इजीली क्लियर हो गया होगा। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5 साल का। और एक्चुअली में मुझे भी 5 साल का एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है ना। तो 5 साल मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए जो ये मैंने वोकेबलरी आज लेके आया था मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को भाई फॉलो करें, ठीक है ना।